गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब हम करने जा रहे हैं हार्ट का जो स्ट्रक्चर है एव्स यानी बर्ड्स में और मैमल्स के अंदर और क्रोकोडाइल्स के अंदर। क्रोकोडाइल अकेला ऐसा रेप्टाइल है जिसका जो हार्ट है वो है 4 चैम्बर। तो मैमल्स और बर्ड्स को हम एव्स भी बोलते हैं। इन दोनों के जो हार्ट है उसके 4 चैम्बर होते हैं। रेप्टाइल्स के हार्ट के 3 चैम्बर्स होते हैं एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल के जो हार्ट है वो क्या होता है 4 चैम्बर। अब ये 4 चैम्बर हार्ट ऑर्गेनिजम्स के अंदर डबल सर्कुलेशन देखने को मिलती है। अब वो डबल सर्कुलेशन क्या है और हार्ट का ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है 4 चैम्बर हार्ट का वो हम कर रहे हैं। तो जो अपर चैम्बर्स हैं हम उसे बोलते हैं एट्रियम और जो लोअर चैम्बर्स हम उसे बोलते हैं वेंट्रिकल्स। अब जो राइट साइड पे है, जो राइट साइड पे चैम्बर है उसे उन्हें हम बोलेंगे राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। और जो लेफ्ट साइड पे चैम्बर्स हैं उन्हें अपर वाले को बोलेंगे लेफ्ट एट्रियम और लोअर वाले को बोलेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल। अब जो सेप्टम दोनों एट्रिया को सेपरेट करती है उसे हम बोलते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम। और जो सेप्टम दोनों वेंट्रिकल्स को सेपरेट करती है उसे हम बोलेंगे इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। और जो ये सेप्टम एट्रियम और वेंट्रिकल्स को सेपरेट करती है, ये वाली सेप्टम, उसे हम बोलेंगे एट्रिकुलर वेंट्रिकुलर सेप्टम। अब एट्रिकुलर वेंट्रिकुलर सेप्टम के बीच में वॉल्स होते हैं। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में 3 फ्लैप्स वाला वॉल्व है जिसका नाम है ट्राइकस्पिड वॉल्व। और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में 2 फ्लैप्स वाला वॉल्व है जिसका नाम है बाइकस्पिड वॉल्व, या फिर हम इसे मिट्रल वॉल्व भी बोलते हैं। अब क्या होता है कि इनके अंदर वेन्स जो है सारी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके लेकर आती हैं राइट एट्रियम में। तो सारी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में से वेन्स अराइज होती हैं जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वहाँ से कैरी करती हैं। और ये वेन्स मिलकर बड़ी वेन बनती जाती है और अल्टीमेटली जो सबसे बड़ी वेन बनती है वो बनती है वीना कावा। और ये सारी बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आ जाती है राइट एट्रियम में। अब राइट एट्रियम में सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया। अब राइट एट्रियम से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है राइट वेंट्रिकल्स में थ्रू ट्राइकस्पिड वॉल्व। अब राइट वेंट्रिकल में भी है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब यहां से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है राइट वेंट्रिकल से वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है लंग्स के पास जाएगा। अब लंग्स में क्या होता है ऑक्सीजनेशन। सारी आर्टरीज ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। ये अकेली ऐसी आर्टरी है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। अब यहां से पल्मोनरी आर्टरी राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाती है लंग्स में। लंग्स में क्या हो जाएगा ऑक्सीजनेशन। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लंग्स में चली जाएगी ब्लड से और लंग्स में जो ऑक्सीजन है वो सारी आ जाएगी ब्लड में। अब ब्लड क्या हो गया लंग्स में ऑक्सीजनेटेड। अब ब्लड के अंदर ऑक्सीजन आ गया यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गया। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में से पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है लेफ्ट एट्रियम में। तो सारी वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। ये अकेली ऐसी वेन है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। अब ऐसी 4 पल्मोनरी वेन्स आ जाती हैं फिर लेफ्ट एट्रियम में। ये अकेली ऐसी वेन है जो कि कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। 4 पल्मोनरी वेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आ जाती है लेफ्ट एट्रियम में। अब लेफ्ट एट्रियम में क्या है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड बाइकस्पिड या फिर मिट्रल वॉल्व के थ्रू आ जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब यहां पर भी क्या होएगा फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से एक आर्टरी अराइज होती है जिसका नाम है, ये वाली आर्टरी जो अराइज हो रही है इसका नाम है एओर्टा। इसका नाम क्या है एओर्टा। ये है सबसे बड़ी आर्टरी। तो सबसे बड़ी आर्टरी का नाम क्या है एओर्टा। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में लेकर जाती है। तो ये सबसे बड़ी आर्टरी, इसकी फर्दर ब्रांचेस होंगी, बड़ी बड़ी आर्टरीज निकलेंगी और वो ब्रांचेस फर्दर ब्रांचिंग होती जाएगी जब आर्टरीज की, तो वो आर्टरीज क्या होती जाएंगी छोटी। तो एओर्टा से लार्ज आर्टरी, फिर स्मॉलर आर्टरीज, फिर उससे भी छोटी आर्टरीज। और आर्टरीज जो सबसे छोटी आर्टरीज होती हैं वो ब्रेक होती हैं आर्टरी होल्स में।
आर्टरीज इसमें ब्रेक होती हैं आर्टरी होल्स में, और आर्टरीहोल से फर्दर क्या बनती है, कैपिलरीज। कैपिलरीज की वॉल बहुत थिन होती है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी होती है, और इसके थ्रू होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस और न्यूट्रिएंट्स। अब जब टिश्यूज के अंदर आर्टरीज ब्रेक हो, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में आर्टरीज होती हैं, वो ब्रेक हो जाती हैं आर्टरीहोल्स, और आर्टरीहोल्स फर्दर ब्रेक हो जाते हैं कैपिलरीज में। अब कैपिलरीज की वॉल थिन होने के कारण इसके थ्रू होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब ब्लड के अंदर ऑक्सीजन था, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड था आर्टरीज में। अब ऑक्सीजन चला जाएगा बॉडी पार्ट्स में, और बॉडी पार्ट्स में क्या होती है, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में क्या होता है, फूड का ब्रेकडाउन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी पार्ट्स में बनी है, वो कार्बन डाइऑक्साइड कैपिलरीज के थ्रू ब्लड में आ जाएगी। अब यहाँ पर यानी कि ब्लड क्या हो गया है, डीऑक्सीजनेटेड। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैपिलरीज मिलके बनाती हैं वेन्यूल्स, वेन्यूल्स मिलके बनाते हैं स्मॉल वेन्स, स्मॉल वेन्स मिलकर बनाएंगी लार्ज वेन्स, और लार्ज वेन्स मिलके बनाएंगी सबसे बड़ी वेन जो कि है वीना कावा। अब यहाँ पर ब्लड क्या हो गया था, ऑक्सीजन बॉडी पार्ट्स में चला गया था, और बॉडी पार्ट्स में जो रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड बनी है वो कैपिलरीज के अंदर आ, यहाँ पर यानी कि यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड हो गया था ब्लड। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन्स के थ्रू, वेन्यूल्स, स्मॉल वेन्स, लार्ज वेन्स, और सबसे बड़ी वेन वीना कावा, कहां पर आ जाएगा, राइट एट्रियम में। तो इस तरह से पूरा सर्कुलेशन होता है इन 4 चैम्बर्ड हार्ट ऑर्गेनिज्म, जिसके अंदर आते हैं एव्स यानी कि बर्ड्स, मैमल्स यानी कि वर्टिब्रेट्स, और क्रोकोडाइल्स। क्रोकोडाइल इज एन रेप्टाइल। सारे रेप्टाइल के अंदर 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, जिसके अंदर होता है 4 चैम्बर्ड हार्ट। अब 2 सर्कुलेशन हो रही है, एक तो राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी लंग्स में जा रही है, और वहां से पल्मोनरी वेन के थ्रू ब्लड आ रहा है लेफ्ट एट्रियम में। तो ये जो सर्कुलेशन हो रही है लंग्स में, लंग्स के थ्रू हार्ट, हार्ट से लंग्स, और लंग्स से वापस हार्ट के चैम्बर में, ये वाली जो सर्कुलेशन हो रही है जिसमें ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड हो रहा है, तो ये इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। इसे हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो ये था पल्मोनरी सर्कुलेशन, जो कि राइट वेंट्रिकल से होता हुआ पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में ऑक्सीजनेशन हुई, और ऑक्सीजनेशन होने के बाद पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाता है लेफ्ट एट्रियम में। तो ये वाली जो सर्कुलेशन है ये है पल्मोनरी सर्कुलेशन। और दूसरी सर्कुलेशन जिसके थ्रू सारी बॉडी में ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, और बॉडी पार्ट्स के साथ ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड का एक्सचेंज होएगा, और ब्लड क्या बन जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड कैपिलरीज में, और वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन्स के थ्रू कैरी होकर वापस आ जाएगा राइट एट्रियम में। तो ये वाली जो सर्कुलेशन है जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल से स्टार्ट होकर राइट एट्रियम तक आ रही है, लेफ्ट वेंट्रिकल, एओर्टा, ये वाली जो सर्कुलेशन हो रही है ब्लड की, इसे हम बोलते हैं सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। इसे हम क्या बोलते हैं, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। सी का मतलब क्या है, सर्कुलेशन। तो 2 सर्कुलेशन हो रही है इसके अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट ऑर्गेनिजम्स के अंदर, इसलिए हम इसे बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। और हमने 3 चैम्बर्ड हार्ट वाले ऑर्गेनिजम्स के अंदर देखा था कि उनके अंदर एक साइनस विनोसस था। साइनस विनोसस ऐसे वीना कावा जो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी से ब्लड लेकर आ रही थी, और लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी से जो ब्लड लेकर आ रही थी, उसके बाद यहाँ पर बनता था साइनस विनोसस, और वो ब्लड को लेकर आता था राइट एट्रियम में। हमने 3 चैम्बर्ड हार्ट ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये किया था। लेकिन इनके अंदर क्या होता है कि ये साइनस विनोसस राइट एट्रियम की वॉल्स के अंदर मर्ज होता है। तो ये जो पेस मेकर है ये राइट एट्रियम की वॉल्स जो होती हैं उनके अंदर ये क्या होता है, मर्ज्ड होता है। तो साइनस विनोसस in case of mammals is merged in the walls of the right atrium। जो सर्कुलेशन हो रहा है राइट वेंट्रिकल टू लेफ्ट एट्रियम, यानी कि राइट वेंट्रिकल से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है लंग्स में, लंग्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से लंग में आ जाता है, लंग्स से ऑक्सीजन ब्लड के अंदर आ जाता है। तो ब्लड हो गया ऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन्स के थ्रू आ जाता है लेफ्ट एट्रियम में। तो ये जो सर्कुलेशन हो रही है राइट वेंट्रिकल टू लेफ्ट एट्रियम, इसे हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, जो कि पल्मोनरी ब्लड वेसल्स के थ्रू हो रहा है, इसलिए हम इसे पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं। और इसके थ्रू ऑक्सीजनेशन हो रहा है ब्लड का, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही है। और
दूसरा सर्कुलेशन जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल से स्टार्ट होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा एओर्टा के अंदर, एओर्टा की फर्दर जो आर्टरीज है उसकी ब्रांचिंग होगी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में और छोटी होती जाएंगी, और आर्टरीज फर्दर ब्रेक किस में होती हैं, आर्ट्रियोल्स में, और आर्ट्रियोल्स किस में ब्रेक होते हैं, कैपिलरीज में। कैपिलरीज की वॉल होती है थिन, इसके थ्रू होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब क्योंकि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड था तो ऑक्सीजन जो है ब्लड में से चला जाएगा बॉडी पार्ट्स में, और बॉडी पार्ट्स में जो रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड बना है वो आ जाएगा कैपिलरीज के ब्लड के अंदर। अब ये ब्लड बन गया है डीऑक्सीजनेटेड, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैपिलरीज मिलकर बनाती हैं वेन्यूल्स, वेन्यूल से बनेंगी वेन्स, और ये वेन्स ब्लड को कैरी करके, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके ले आएंगी राइट एट्रियम में, और ये वाली जो सर्कुलेशन है इसे हम बोलते हैं सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। और पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमैटिक सर्कुलेशन दो सर्कुलेशंस होती हैं, इसलिए हम इसे बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। अब यहाँ पर जो एओर्टा है, एओर्टा के ऊपर जो वॉल्स होते हैं इसे हम बोलते हैं एओर्टिक सेमी लूनर वॉल्स। सेमी लूनर वॉल्स वेन्स के अंदर भी होते हैं, तो ये वो सेम वॉल्स ही हैं जो कि वेन्स के अंदर होते हैं। वेन्स के अंदर क्या होते हैं, सेमी लूनर वॉल्स। आर्टरीज के अंदर कोई वॉल्स नहीं होते। और यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी के ऊपर भी एक वॉल्व है, इसकी ओपनिंग के ऊपर, इसको हम बोलेंगे पल्मोनरी सेमीलूनर वॉल। तो वॉल जो कि गार्ड करते हैं ओपनिंग ऑफ पल्मोनरी आर्टरी उसे हम बोलते हैं पल्मोनरी सेमीलूनर वॉल्स, और वॉल्स जो कि ओपनिंग ऑफ एओर्टा इन लेफ्ट वेंट्रिकल को गार्ड करते हैं उसका नाम है एओर्टिक सेमीलूनर वॉल्स। और ये वाले वॉल्स का नाम तो आपको पता ही है, ये है बाइकस्पिड वॉल जो कि लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, उसे हम बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल। और जो कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ये जो वॉल्व है इसका नाम क्या है, ट्राइकस्पिड वॉल।